हाय मेरे बबुआ लोग, आज आप लोग के सामने वर्ण के बारे में और वर्ण के परिभाषा बताने वाला हूँ। वर्ण क्या है इसके बारे में आज बताऊँगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, हम उससे वर्ण कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। इस वर्ण को हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होता है बाबू, दो प्रकार के होता है। वर्ण दो प्रकार के होता है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना हो, उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण के सहायता करने में इसे किसी दूसरे वर्ण के सहायता नहीं होता है, ये अपने आप से बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है बाबू। स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी, उ, ए। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर उसे कहते हैं बाबू जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, हम उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं बाबू? व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। व्यंजन वर्ण बाबू चार प्रकार के होता है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं बाबू, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं बाबू जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में बाबू चार अक्षर होता है। जैसे य, र, ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में बाबू ऊष्म व्यंजन में बाबू चार अक्षर होता है। जैसे तालाब स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में बाबू तीन अक्षर होता है। जैसे अक्ष, तर, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हिंदी में